तरह का प्रदर्शन हुआ, क्या वो लोग अभी हैं या चले गए? शायद चले गए। They should be there. I hope they are there because culture cannot be on the sidelines. ये स्पेस का रिस्ट्रिक्शन है शायद कि यहाँ पर बीच में नहीं क्या, साइड में क्या, वो हाँ वो मेन स्ट्रीम, साइड स्ट्रीम, व्हाट इज मेन स्ट्रीम, कौन सा साइड स्ट्रीम है, यही तो पॉलिटिक्स है और ये यहाँ पर हमारे इसमें दिख रहा है। तो आज जो मैं यहाँ पे कुछ बातें रखूँगा, कुछ तैयारी में करके आया था, लेकिन यहाँ जो बातें हुई इतनी इंस्पायरिंग, आपका तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग, क्या कह सकते हैं उसको, वो स्पीच नहीं था, वो मेरे ख्याल से क्रैश कोर्स था, एक मास्टर क्लास हो गया। तो कुछ बातें उसमें से भी मैं कुछ रखूँगा। सबसे पहले तो ये जो हम अंग्रेजी में नॉर्मेटिव्स कहते हैं, उदाहरण के तौर पर हम आदिवासी साहित्य बोलते हैं, दलित साहित्य, महिला साहित्य, महिला दलित साहित्य, दलित महिला साहित्य। तो मेरा सवाल यह है कि साहित्य फिर कौन लिखता है? आदिवासी साहित्य आदिवासी लिखते हैं, दलित साहित्य दलित लिखते हैं, तो दोस्तों साहित्य कौन लिखता है? सोचा, पॉलिटिकल पार्टी होती है या क्लब होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, उन सभी के बीच में एक महिला विंग होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी में महिला विंग है और क्लब के अंदर महिला विंग है, तो क्लब किसका है, पार्टी किसका है? ये है नॉर्मेटिव्स। इसीलिए हमें अलग से ब्राह्मण साहित्य ऐसा कोई परिषद नहीं होता, बनिया साहित्य, क्षत्रिय साहित्य का परिषद नहीं होता, उनको बॉडी बनाने की जरूरत भी नहीं होती। क्यों? साहित्य उनका है। द नॉर्म इज इंपॉर्टेंट। नॉर्म क्या है? बाकी जो आए वो एब नॉर्म है, सब नॉर्म है। यही नॉर्मेटिव्स का पॉलिटिक्स है कि हम जो लिखे वो साहित्य, आप लिखना शुरू करोगे तो हम उसको ठप्पा सप्पा पहले मारेंगे कि आप दलित साहित्य लिखते हो, आप फन्ना साहित्य लिखते हो, और फिर अगर आप एक आध जो हो जाते हैं लक्ष्मण गायकवाड़ टाइप, जो इतना खूब अच्छा लिखते हैं कि गौरव पुरस्कार देना पड़ा, साहित्य अकादमी देना पड़ा, फिर टेक्स्ट बुक में लाना पड़ा, फिर अभी आप उसको सर्च करेंगे तो आज बहुत कम लोग लक्ष्मण भाव के साहित्य को दलित साहित्य नहीं कहते, उनको साहित्य कहते हैं। लेकिन उनका जो झगड़ा कि मैं इंसान हूं, वो जो उनके कास्ट का झगड़ा था, उसी स्ट्रगल से उनके साहित्य का भी जर्नी है। यू अंडरस्टैंड कि मैं एक इंसान हूं, पहले मुझे दलित कहा गया, बट मैं तो इंसान हूं, तो मेरे साहित्य को भी दलित कहा गया, पर मेरा साहित्य है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या इस तरह की आदिवासी साहित्य की सभाएं नहीं होनी चाहिए, बॉडीज नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट केयरफुल। अंग्रेजी में हम कहते हैं सेपरेट और डिस्टिंक्ट, अलग और विशिष्ट। विशिष्ट पहचान है आदिवासी की और विशिष्ट पहचान है आदिवासी साहित्य की, लेकिन अलग नहीं है समाज से, अनुभवों से अलग नहीं है, देश से अलग नहीं है, प्रांत से अलग नहीं है, जगह से अलग नहीं है, वातावरण से अलग नहीं है। तो हम जब विशिष्ट की बात करते हैं, एक महिला साहित्यकार है या दलित साहित्यकार है या आदिवासी साहित्यकार है, वो विशिष्ट जरूर है, पर्टिकुलर जरूर है, वो क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिंक्ट जरूर है, बट सेपरेट नहीं है। बिकॉज सेपरेट अगर होगा तो कभी घुलेगा मिलेगा नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी। दैट इज वन पार्ट। दूसरा मुझे जो खलता है कभी कभी वो ये
कि खास करके आदिवासी समुदायों को और आदिवासी समुदायों को, मतलब उसको बहुवचन में ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक समुदाय तो है नहीं आदिवासी, ना गोवा में है, ना देश में है, ना दुनिया में है। इंडिजिनस पीपल्स पैक्ट अगर आपने पढ़ा हो, जो अंतर्राष्ट्रीय यूएन के जो बहुत सारे ट्रीटीज होती हैं, उसमें इंडिजिनस पीपल्स पैक्ट का एक नाम से एक ट्रीटी है। अब इंडिजिनस पीपल्स पैक्ट का जब डिस्कशन जिनीवा में हो रहा था बहुत सालों पहले, तब मुझे याद है कि कैंपेन के तौर पे वो लोगों ने पहले इंडिजिनस पीपल एक्ट, वो उस तरह से उसका उच्चारण होता था, पीपल एक्ट। उनके कहने का मतलब ये था कि एक आदिवासी सब एक है। अब पीपल्स एस लगाने के लिए बड़ी मशक्कत हुई, इतना कि हम लोग तब कॉलेज में थे, और जब भी वो उच्चारण में पीपल बोलते थे, हम बड़ा A4 शीट में एस टाइप करके उठाते थे। एवरी टाइम जैसे वर्ड पीपल, हम एस बताते थे कि नहीं, पीपल्स है। बिकॉज ये जो हेजिमोनाइजेशन है, ये भी डेंजरस है कि एक ही पहचान में बंद कर लेना, ये भी विविधता के खिलाफ है, और ये बाय डेफिनेशन कल्चर के खिलाफ है। तो इससे बचना है। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि मैं इसको नैक्टजियोइजेशन कहता हूँ। आई एक्सप्लेन। नैक्टजियोइजेशन, NATGEOization, वो क्या है? नैट-जियो नेशनल ज्योग्राफिक का शॉर्ट फॉर्म है। आपने शायद नेशनल ज्योग्राफिक के टेलीविजन चैनल्स पे कुछ चीज़ें देखी होंगी, डिस्कवरी चैनल टाइप चलता है, एजुकेशनल है। नैट-जियो का ऑब्सेशन एक ज़माने में थोड़ा कम हो गया। नैट-जियो का ऑब्सेशन रहा है कि वो दुनिया भर के ट्राइबल्स के डॉक्यूमेंटेशन करें, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स होते हैं। लेकिन नैट-जियोइजेशन से खतरा है। नैट-जियोइजेशन में ये है कि आप नेशनल ज्योग्राफिक के ट्राइबल्स पे बनी डॉक्यूमेंट्रीज को चेक करेंगे तो ट्राइबल्स बोलते नहीं हैं उस पर। नोटिस क्या है? वो सिर्फ पहनते हैं, वो सिर्फ शिकार करते हैं, वो सिर्फ खाते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चा पालते हैं, घर बनाते हैं, वो बोलते नहीं, वो मुख है। हिंदी फिल्मों में आदिवासी बोलता नहीं, वो चिल्लाता है, वो बड़बड़ाता है, जिला लाला हो, जिला लाला हो। इस देश में मैं जितने ट्राइबल एरियाज में गया, मैं ये शब्द बहुत ढूंढा कि कौन सा ट्राइब है भैया जो जिला लाला हो बोलता है। अब तक तो नहीं मिले। ये नैचुराइजेशन जो है, ये हमें धकेलता है कि ट्राइबल सिर्फ कल्चर है, कोट एंड कोट। ये डेंजर है। ट्राइबल सिर्फ कल्चर नहीं है, ट्राइबल सिर्फ बालों में लगाया हुआ पत्ता नहीं है, ट्राइबल सिर्फ ये लटकता हुआ पान नहीं है, ट्राइबल वो भी है जो आज बास्केट से निकला। और ये जो हेजिमनी है, ये भी कॉन्स्पिरेसी थी। जब हमको पुराने जमाने में ये बताया गया था कि आप अगर पढ़ लोगे, लिख लोगे तो आपके कान में पारा पिघल के डालेंगे, तो ये हमको बताया गया था कि भाई आपसे नहीं होगा, आप कुछ और करो। वो हम क्या करें? आप खेती बाड़ी करो, वो कुछ करो। फिर हम आगे बढ़ गए थोड़ा सा, तो बोले यार परदेश के लोग आते हैं, शहर के लोग आते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा ट्राइबल डांसेस कहाँ होते हैं? आफ्टर, मतलब अपने अपने इलाकों में अपने अपने फेस्टिवल्स के अलावा ट्राइबल्स होते हैं डांसेस ऑर्गेनाइज्ड शोज में। आपका इंडियन कल्चरल कुछ होगा, कोई एम्बेसडर आएगा, कोई 5 स्टार में आपको चाय बगानों में, नॉर्थ बंगाल के चाय बगानों में बाकायदा आपको मेफ्लावर के रिजॉर्ट में 15-20 ट्राइबल आदिवासी आकर के नाच के मनोरंजन करके चले जाएंगे। समझ गए? तो नचनिया बना दिया। ये इससे खतरा है। हम अपने पहचान के लिए जो हम बनाए रखते हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन किसी के मनोरंजन करना वो भी गलत नहीं है। बाय द वे, क्लासिकल परफॉर्मेंस जो होता है,
भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी वगैरह वगैरह वगैरह, और हमारी जो लोक नाच है उसमें फ़र्क, अगर हम महाराष्ट्र के ट्राइबल बार्ली ट्राइब्स के भाषा को अपना करके बोले तो कहंकार और अहंकार ये कॉन्सेप्ट है बार्ली ट्राइब में, कहने वाला और अहन करने वाला, कहंकार और अहंकार। अब अहंकार नहीं, ईगो नहीं, अहंकार। तो कहंकार और अहंकार हमारे फोक ट्रेडिशन में बदलते रहते हैं। कहंकार अहंकार होता है, अहंकार कहंकार होता है। क्लासिकल फॉर्म्स में ऐसा नहीं होता। जितनी भी ट्राइबल इंडिजिनस आपके फोक फॉर्म्स हैं या डांस फॉर्म्स हैं, ये अधिकतर सर्कल में होता है, और सर्कल इंडिजिनस ग्रुप का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर्कल कि इसमें छोटा बड़ा नहीं होता, कोई पार्टिसिपेट नहीं, कोई जो मनोरंजन करता है वो मनोरंजन लेता भी है। तो करने वाले में और देखने वाले में फर्क नहीं है। क्लासिकल फॉर्म में होता ही है कि जो करते हैं वो ऊपर मंच में होते हैं और अक्सर लाइट में होते हैं, जो देखने वाला होता है वो अक्सर नीचे होता है और अंधेरे में होता है, और उसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर भरतनाट्यम समझना है या कथकली समझनी है तो उसकी मुद्राओं को पता होना चाहिए आपको, कोई बंदा ये मुद्रा कर क्या रहा है, ये भाषा है। और वो समझने वाले जो है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कनॉसियर्स, मतलब आप तो कथकली समझ रहे हैं, वाह क्या बात है। ये बिल्कुल वही बात है जो हम भाषा में भी करते हैं। तो एक जमाना ये था कि जब कवि तब होता है जो भारी भारी भाषा का इस्तेमाल करे, है ना। अब वो जो लोक कवि है वो भारी भारी भाषाओं से इसका इस्तेमाल कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का भार अपने आप में बहुत भारी है, तो उसके भाषा में भार नहीं होता, उसकी भाषा में होता है सूझ होती है, बुद्धि होती है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। हमें इससे भी खतरा है कि हमें एक कटहरे में ना बांध के रखें। हमें कोई ये ना कहे कि आप आदिवासी हैं तो आप सिर्फ आदिवासी का ही लिखेंगे, ये दूसरा खतरा है। ये पहले खतरे से बड़ा भयानक खतरा है। अगर हमको ये मैंने दलित साहित्य और दलित लिटरेटर्स जो हैं, हमारे दलित साहित्यकार जो हैं, उनके बीच में ये रौश मैंने बहुत देखा है। और बिल्कुल उनको कहा जाता है कि भाई आप कभी कभी तो अचंभे से भी पूछते हैं, अरे क्या बात है, आप तो मतलब ये आपका जो साहित्य नया वाला पुस्तक है इसमें कोई दलित अनुभव नहीं दिखा। समझ रहे, एक दलित साहित्यकार को अगला साहित्यकार मतलब कोई उसमें अंदर पे खोट नहीं था, वो ऐसे ही पूछ रहे हैं। मैं दोनों का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि दोनों ही अजीज दोस्त हैं। अब वो कह रहा है कि अच्छा आपके जो पिछले लास्ट वाली किताब में बिल्कुल दलित का कोई अनुभव नहीं था, मतलब क्या मैं दलित हूँ तो सिर्फ दलित की बात करूँगा? मतलब मैंने अगर ठेका लिया है दलित का तो दुनिया का ठेका किसने लिया है? मुझे इंटरेस्ट उस पर है। हम दलित का ठेका लेने को तैयार है, हम आदिवासी का ठेका लेने को तैयार है, महिलाएं का ठेका लेने को तैयार है। दुनिया का ठेका कौन लिया भाई, ये बताओ। ये सब डेंजर्स है। हमें इसमें जब आप लोग जो यंग लोग जब रिसर्च करेंगे तो एक और चीज़ है जो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब हम कल्चर की बात खास करके करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो पुराना है वो कल्चर है, और अक्सर ये होता है कि जो पुराना है वही कल्चर है। दैट इज अ डेंजर। सेकेंड वाला डेंजर है, जो पुराना है वही कल्चर है। तो क्या कल्चर चेंज नहीं होता? समझ रहे? अगर मान लीजिए यहाँ पे जो महिलाएं जो नाची उसमें मान लीजिए गॉगल्स पहन के नाचे होते तो आपको अच्छा नहीं लगता। हमको अंदर से लगता है कल्चर डाइल्यूट हो रहा है। कल्चर कब स्टैग्नेंट था? कल्चर कब स्थायी था? कब स्थायी था? अब ये साड़ी जो पहनी है वो क्या नया नहीं है? कल्चर को जाओ तो ब्लाउज भी नहीं पहनते थे, ब्लाउज भी नया है। मतलब हमने एक टाइमलाइन बना दिया हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से कि यहाँ तक पीछे जाओ, उसके पीछे मत जाओ, उसके आगे मत जाओ। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम आदिवासी साहित्य की जब बात करें
तो उसमें करंट अफेयर्स, करंट पॉलिटिकल चीज़ें, सोशल चीज़ें, इकोनॉमिक चीज़ें आनी चाहिए। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी बताओ? इस देश में हर साल 10 लाख लोग हर साल इविक्ट होते हैं, मतलब अपने ज़मीनों से धकेल लिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इविक्शंस। हर साल उसमें 80%, थोड़ा राउंड अप करके बोल रहा हूँ, 80% आदिवासी और दलित हैं। अब सालाना आपके 10 लाख लोगों का अनुभव इविक्शन है, तो वो आपके साहित्य में क्यों नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? एक्सपीरियंसेस तो करंट है ना। अगर आप यहाँ पे गोवा की बात करें तो सालों से आपके रिजर्वेशन के सीट्स नहीं भरे गए हैं, तो वो इश्यूज आपके साहित्य में क्यों नहीं आएगा? वो करंट है, अपना इश्यू है। कैसे? मैं सिर्फ मैं पत्ता कैसे तोड़ता था, मैं धान कैसे लगाता था, इसी पे सीमित नहीं है ना अनुभव। जैसे हमारे कपड़े, आज आप कपड़े से पहचान पाओगे मेरा क्या जात है, मेरा क्या है? कुछ नहीं। तो हमारे साहित्य को भी उसी दिशा में दोनों चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने की खास जरूरत है। आखिरी पॉइंट जो मेरे काम से जुड़ा है, और वो ये है कि हमारे ऑफिस में एक पोस्टर लगा है, उसमें अंग्रेजी में लिखा है हमने that who creates content is more important than what the content is. Content मतलब जो विषय वस्तु है, जो आप इतिहास बोलो, कुछ भी बोलो, जो विषय वस्तु है वो कौन बना रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि क्या बन रहा है। क्योंकि कौन तय करता है क्या बनता है, कौन तय करता है क्या बनता है। एग्जाम्पल, इस देश का पहला आदिवासी राज्य झारखंड 2000 में बना, वहां पर भी मीडिया है। एक आप मुझे ट्राइबल एडिटर बता दो, एक उस आदिवासी राज्य में एक ट्राइबल एडिटर, रिपोर्टर्स तो बहुत हैं, एडिटर, चीफ रिपोर्टर, मैनेजिंग एडिटर्स नहीं है, नहीं है। मीडिया की इस देश में डिवर्सिटी की इतनी बेहाल है, इतना बेहाल है कि आप जो नेशनल डिवर्सिटी है उसका बिल्कुल विपरीत आप लिखेगा। 87% आपके नेशनल मीडिया के डिसीजन मेकर्स अपर कास्ट मैन। अब ये आपका कॉम्पोजिशन है, तो इश्यूज कैसे आएंगे? इसका जवाब एक ही है, इसका क्या कहते हैं, सोल्यूशन एक ही है कि अपनी बात हम खुद करें। किसी और को क्यों ठेका दलाली देना? अपनी बात है, मेरा कल्चर, मेरा अनुभव, मेरा ये, तो मैं वो जो कहानी मेरी जो है वो अपनी जुबानी में क्यों ना कहूँ? पहले ये था कि नहीं कह पाते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज तो वो नहीं रहा, आज टेक्नोलॉजी है आपके पास। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो आपका कल्चर है वो ओरल कल्चर है, और ओरल कल्चर का दूसरा एक हेजेमोनिक प्रॉब्लम है कि हम जब तक किताब नहीं छापेंगे हम एस्टैब्लिश नहीं हुए। हम जब तक किताब नहीं छापेंगे तब तक एस्टैब्लिश नहीं हुए। ओरल हिस्टोरियंस को भी किताब छापनी पड़ती है ये सिद्ध करने के लिए कि मैं ओरल हिस्टोरियन हूँ। ये तो दम है ना, अजीब सी दुविधा है कि मैं मौखिक हिस्टोरियन हूँ, मैं मौखिक कलाओं की बात करता हूँ, मैं मौखिक इतिहास की बात करता हूँ, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए कि मेरी मौखिकता जो है वो एक वजूद है, इसके लिए मुझे छापना पड़ता है अक्षरों में। तो ओरल ट्रेडिशंस जो है, हमारी मौखिक ट्रेडिशंस का ट्रांसलेशन किताबों से ज़्यादा ऑडियो विजुअल में होता है। कोई करप्शन नहीं, जैसे आपने कहा हर बोली इंपॉर्टेंट है, कोई करप्शन का मसला ही नहीं। उठाइए अपना कैमरा, बनाइए अपने चीज़ों को, भर दीजिए यूट्यूब को कि अगली बार कोई गोवा ट्राइबल्स, आप गोवा ट्राइबल्स सर्च करो यूट्यूब में। अब ये बहुत सारे लोग फोन पे बैठे हैं, यूट्यूब खोलिए, गोवा ट्राइबल्स सर्च करिए, देखो मिलता क्या आपको? वही नाच गाना, एक आपको कविता मिल जाए, एक आपको बुद्धिजीवी टाइप जब पढ़ा, इतना मतलब दिमाग खोल देने वाली चीज़ें उन्होंने कही, कहाँ है वो यूट्यूब पर? यूट्यूब पे वही है, नाचेंगे कैसे ट्राइबल, मतलब उसकी मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, वो चाहिए, लेकिन वही ट्राइबल नहीं है।
डोंट बी लिमिटेड टू व्हाट द अदर पर्सन एक्सपेक्ट्स यू टू बी। हम उनके नजर में जो है उससे हमारी लिमिटेशन नहीं हो सकती। आप तो ट्राइबल दिखते नहीं हो, अच्छा आप तो दलित दिखते नहीं, मतलब क्या है इसका? क्या कोई स्केचअप बना हुआ है पुलिस स्टेशन में कि ट्राइबल ऐसे निकलेंगे, ऐसे पहनेंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे? तो ये सारी जो विडंबनाएं हैं 2023 में, इसकी हम एक्सक्यूज नहीं ले सकते। आज हम इन चीज़ों की एक्सक्यूज नहीं कर सकते। आज आपको अपना अपना, शास्त्र और शस्त्र में एक ही मात्रा का फर्क है, एक ही मात्रा का फर्क है शास्त्र और शस्त्र में। और शस्त्र जो है वो पुराना शस्त्र वाला नहीं, शस्त्र आपका ये हो गया, इसको बनाइए और बनाइए खूब ओरल ट्रेडिशंस की बातें, ओरल हिस्ट्री की बातें, और ना सिर्फ आपके ओरल ट्रेडिशंस, बट केरबे में माइनिंग की वजह से या माइनिंग बंद होने की वजह से जो भी हो, क्या चल रहा है, ये भी ट्राइबल हिस्ट्री है। इसको ये हम पॉलिटिक्स हो गया ये कह करके जो हटा दे रहे हैं ना दोस्तों, इसमें षड्यंत्र है। उनका कहना यह है कि आप अपना जो स्पेशल भात बनाते हो वो करते रहो, बाकी कोई चीज़ मत करो, ये भी षड्यंत्र है। इतना कहूँगा। मैं किसी एक व्यक्ति को थैंक यू नहीं कहूँगा क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम लोग कल्चरल परफॉर्मेंस दिए उनको मेरी तरफ से सलाम और जोहार।